हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सैद। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है? तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, शिमला अग्रीमेंट को मारो गोली। शिमला अग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बता दो आज। ये स्टार्ट जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और 5 ऐसे कदम उठाए जिससे इस वक्त पाकिस्तान हिल रहा है। पाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही हैं, पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, पाकिस्तान में खुसर पुसर चल रही है। क्या भारत करेगा क्या? पाकिस्तानियों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। भारत गलत कर रहा है हमारे साथ। भारत ने ऐसे कदम कैसे उठा लिए? भारत कैसे कर सकता है ये सारे के सारे डिस्कशंस तुम्हें तब भेजने चाहिए थे जब तुम्हारा आईएसआई का सरगना, आईएसआई का गुंडा तुम्हारे पास ये प्रपोजल लेकर आया था कि सर, मैं अपने बंदे भेजना चाहता हूं भारत, और भारत में चुन चुन के अनआर्म्ड लोगों को मैं मारना चाहता हूं, तो सर क्या मैं चला जाऊं? आर्मी चीफ ने बोला यस गो। तब सोचना चाहिए था। अब डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो तो होगा। कल शाम विक्रम मिस्री, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने कुछ बातें बोली। सबसे पहले बोला कि भारत को आप डरा नहीं सकते, भारत को आप झुका नहीं सकते। वो एक रन डाउन दे रहे थे जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें शामिल सारे के सारे मेंबर्स एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला सबसे पहले भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखता है, यानी कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी शराइत हैं, जो भी शर्तें हैं उसकी अब भारत नहीं मानेगा। पाकिस्तान में खलबली हो गई और इसके रिएक्शंस भी आए हैं। रिएक्शंस मैं बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या होने वाला है। जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको करो बंद, बंद करो फिलहाल के लिए। जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में ना आए, अच्छी वाली औकात में, जब तक पाकिस्तान पूरा गुरेज न करे आतंक से, तब तक पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान अभी देखिए समर्स धीरे 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 चढ़ रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में कई जगह ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये 50 डिग्री पार भी करता है। भारत में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है। वहां पे खेती कैसे होगी? अब देखिए साहब, पहली चीज, पहला वार इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरा वार बोला कि अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। ये जो परेड है, आई नेवर लाइक्ड इट। ये शोबाजी, सामने पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे इंडियंस हैं, नाच गाना चल रहा है। आई वॉज नेवर इन फेवर। अच्छा हुआ बंद हो गई परेड। मैं तो कह रहा हूँ उसको परमानेंटली बंद करो, कहानी खत्म करो, कलेश काटो। तीसरी बात बोला कि साहब, सार्क वीजा वाले जितने हैं आउट, फौरन निकलो। चौथी बात ये बोली कि आगे सार्क वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हुई है, अगर इंडस वाटर के अबेयंस के बाद अगर कोई बात हुई है, वो ये हुई है कि जो डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको बोला है कि तुम लोग वापस भारत आ जाओ, और यहां के डिफेंस अटैचीज को यह बोला है आउट।
जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट है भारत में, मिस्टर वड़ाइच को बुला के साफ साफ ये बोल दिया है कि साहब सब लोगों को बाहर निकालो जिसका नाम हमने आपको दिया है। जहां पे 55 लोग हुआ करते थे हाई कमीशन में, अब सिर्फ 30 लोग होंगे, यानी कि पाकिस्तान में भारत ने अपना प्रेजेंस कम कर दिया है और पाकिस्तान को भी डाउनग्रेड कर दिया है। अब दोस्तों पाकिस्तान से कुछ इसके बारे में रिस्पॉन्सेज आए हैं, वो रिस्पॉन्सेज मेरे पास हैं, एक एक करके मैं वो रिस्पॉन्स बताऊंगा। ये कुछ पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग चीजों पे, ट्विटर पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं। ये पाकिस्तान के अपने आप को ओपिनियन मेकर समझते हैं लोग। तो वो जो ओपिनियन मेकर्स हैं जरा उनके बारे में भी आज बात कर ली जाए। अब दोस्तों मेरे हाथ में ये कुछ ट्विटर पे रिएक्शंस हैं पाकिस्तानियों के, मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। चौधरी फवाद हुसैन ये लिखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इंडियन बेसिन ट्रीटी, सेम एज दी इंडस वाटर ट्रीटी, इसको अबेयंस में नहीं डाल सकता। ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ ट्रीटी लॉ, दिस चाइल्डिश डिसीजन अफेक्ट्स ओनली पुअर फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। ये चौधरी फवाद हुसैन का कहना है। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं, साफ सीधी बात, भारत नहीं कर सकता, भारत नहीं कर सकता? बेटे भारत ने कर दिया है। आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है? तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? शक क्या हो रहा है? भारत नहीं कर सकता। अच्छा, तुम आतंकी भेज सकते हो, तुम 26/11 कर सकते हो, तुम पार्लियामेंट पे हमला कर सकते हो, तुम अक्षरधाम पे हमला कर सकते हो, ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो। 1993 दाऊद इब्राहिम के थ्रू तुम बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो, तुम कश्मीर में आतंकवाद कर सकते हो, तुम पंजाब में लोगों को मरवा सकते हो। भारत ये नहीं कर सकता अंडर इंटरनेशनल लॉ। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आई एम सॉरी, भारत कर चुका है। अभी तुम्हें जिसके सामने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो, पानी का स्विच ऑफ है, नल का बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत। अब प्यास से मरो। अशफाक हसन, ये ब्रिगेडियर अशफाक हसन है, ये कहते हैं, अब देखो ये ब्रिगेडियर है पाकिस्तानी फौज का अशफाक हसन, ठीक है, जंगली सुअर जैसी शक्ल वाला, इसकी शक्ल लगाओ जरा, ये आपको ब्रिगेडियर लगता है? ये ऐसा नहीं लगता है जैसे को हलवाई बैठा है गले के पीछे? ये अपने आप को ब्रिगेडियर कहता है। ये कहता है पाकिस्तान को भी अधिकार है टू वॉक अवे फ्रॉम शिमला अग्रीमेंट एंड ऑल अदर अग्रीमेंट्स एट इट्स ओन एज अ रिस्पॉन्स। यानी कि पाकिस्तान का अधिकार है कि शिमला अग्रीमेंट से कर जाओ वॉकआउट, कर जाओ वॉक। शिमला अग्रीमेंट में हुआ क्या था? इस अनपढ़ बेरोजगार ब्रिगेडियर को कोई समझाए कि शिमला अग्रीमेंट के तहत मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में लिखने पढ़ने का रिवाज तो है नहीं साहब। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन सिंध के इलाके में भारत ने घेरी थी। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। आपने तो सिर्फ 93,000 का फिगर आपको पता है ना, जो भारत ने युद्धबंदी लिए थे, जंगबंदी लिए थे, सरेंडर करा था जब पाकिस्तानी फौज ने। क्या आपको यह भी पता है कि 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान की जमीन भारत के अंडर थी? एक साल ऑल द वे टू उमरकोट, जो कि एक जमाने में अमरकोट हुआ करता था, बाद में उसका नाम चेंज करके उमरकोट कर दिया। ये जमीन भारत ने बोला ले जाओ वापस। ये था शिमला मुआहिदा। 19 मैप साइन करेगा दोस्तों, ये दूसरी कहानी है। 19 मैप साइन करेगा कि ये आपका बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। और एक खास इलाके में, मैं उस इलाके के बारे में बताऊंगा क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। एक खास इलाके में यह बताया गया कि साहब यहां पे सर्दी बहुत होती है, बहुत फौजी हमारे परेशान हो जाते हैं, तो एक काम करेंगे हम लोग, जब सर्दियां शुरू होंगी तो पोस्टों से नीचे हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, और जब गर्मियां शुरू होंगी तो पोस्टों पर आप भी चढ़ जाइएगा, हम भी चढ़ जाएंगे। इस साइन करा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने और इंदिरा गांधी जी ने साइन करा। 19 मैप एक्सचेंज हुए, एक कॉपी पाकिस्तान के पास, एक कॉपी हमारे पास, हर एक मैप की। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने भरोसा तोड़ा, पीठ में हमारे खंजर उतारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सी शिमला अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम? शिमला अग्रीमेंट से वॉकआउट कर जाओ ना यार, तुम तो कर चुके हो। 1999 में जब कारगिल का ऑपरेशन लॉन्च हुआ, यू वायलेटेड द शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट हैज नो वैल्यू फॉर अस टुडे। जाओ उसका प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट का, ठीक है पाकिस्तानियों, और उसको फाड़ दो और डस्टबिन में डाल दो मेरी तरफ से। जिस दिन पाकिस्तानी फौजी कारगिल में चढ़े थे, जिस दिन, उस दिन शिमला अग्रीमेंट मर गई। तुम्हें पता होना चाहिए, खत्म। इस टाइप के अनपढ़ लोगों को अगर तुम ब्रिगेडियर बनाओगे, फिर तुम्हारी फौज कैसी है? आई मीन गॉड कैन ओनली हेल्प योर आर्मी, इफ एट ऑल गॉड कैन हेल्प।
ये हाल है तुम्हारे ब्रिगेडियर्स के, जिनको यही नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में लिखा क्या। पढ़ लिया करो, मदरसे से बाहर निकलो, गो टू अ रेगुलर स्कूल। ये जो ब्रिगेडियर है, इस ब्रिगेडियर को क्लास 6th में दोबारा भर्ती करवाओ, किसी प्राइमरी स्कूल की क्लास 5th क्लास 6th में, ठीक है। रादर देन ओनली स्टडिंग व्हाटएवर दे टीच इन अ मदरसा, इसको मॉडर्न एजुकेशन दिलवाओ। उसको ये नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में हुआ क्या है। जो आप लोग कहते हो कि शिमला मुआहदे के तहत हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे, जो कश्मीर का विवाद है, हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे। ये बायलैटरल, तुमने कभी बायलैटरल रखा? तुम्हारा हर प्रधानमंत्री, हर आर्मी चीफ लोगों के सामने भीख मांगता रहता है। कभी तुम कहते हो मलेशिया से, यार कश्मीर के ऊपर जरा 2 लफ्ज कह दो यार। अभी तुमने फिर बांग्लादेश तक से भिखारी से तुमने भीख मांगी, तुमने भिखारी से भीख मांगी, तुमने बोला जरा कश्मीर के बारे में कुछ कह दो। वो कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा था मैं तो भाई तुमसे पैसे मांगने चाह रहा हूं, तुम मुझसे चाह रहे हो मैं कुछ कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मोहम्मद यूनुस को कंफ्यूज कर दिया, उस भिखारी को। अब तुम लोग कह रहे हो कि यार शिमला मुआहदा, उससे हम हट सकते हैं, बायलैटरल। मत करो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। जैसा मैंने बोला, प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट को और फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में। कल फाड़ने वाले हो आज फाड़ो, आज फाड़ने वाले हो अभी फाड़ो। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तुम तो तीसरे के बिना कहां मानते हो? तुम्हें तो चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट, तुम्हें चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट। पहले तुम पैसा मांगते हो पाकिस्तानियों, भिखारी कौम, पहले तुम पैसा मांगते हो। जब पैसा नहीं देता तो बोला ठीक है भाई साहब आपके पास पैसा नहीं है, कम से कम कश्मीर के बारे में तो बयान दे दो। किसके पास नहीं भागे तुम शिमला अग्रीमेंट की बात करते हो, तुम अर्दोगान के पास भागते हो हर 6 महीने में। कश्मीर के बारे में कुछ बोल दो। तुमने ओआईसी का गलत इस्तेमाल करा, तुमने ओआईसी का गलत इस्तेमाल करा। कश्मीर 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 ओआईसी क्या है? फिर रो, गाना गाओ कश्मीर का, गाओ। भिखारी को कौन पूछता है? तुम्हारे खुद प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। कौन सी शिमला अग्रीमेंट? अब ये देखिए साहब, यहां पे हामिद मीर जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, वो कह रहा है कि अब पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है कि अगर इंडिया गुड बाय कहता है इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि वर्ल्ड बैंक से ब्रोकर्ड है, पाकिस्तान ऑल्सो हैज अ राइट टू वॉक अवे फ्रॉम शिमला अग्रीमेंट व्हिच वाज नॉट ब्रोकर्ड बाय एन इंटरनेशनल प्लेयर। तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अरे हामिद मीर जी एक बात बताइए, आप बोलते क्यों हो इतना? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पाकिस्तानी पंजाबियों में प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों में ब्लड में प्रॉब्लम है क्या? तुम लोगों के देयर इज कुछ है गड़बड़ पाकिस्तानी पंजाबी ब्लड में। आप लोग इतना बोलते क्यों हो? Why don't you do something? Do it. आप ये कहते हो कि भारत ने पाकिस्तान में इंटरफियरेंस करा, आप ये कहते हो भारत ने उस तंजीम को सपोर्ट करा, उस तंजीम में। यार कभी तो कुछ करो। हमें प्रूफ मिला कि उड़ी तुम लोगों ने करवाया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। हमें प्रूफ मिला कि तुम लोगों ने पुलवामा करवाया, हमने बालाकोट में ठोक दिया तुम्हें। अब हमें प्रूफ मिला कि तुम लोग पहलगाम के टेररिस्ट एक्ट में, टेररिस्ट अटैक में मुलव्विस हो। हमने अबेयंस में कर दी इंडस वाटर ट्रीटी। पर तुम लोग पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ बकवास करते हो, सिर्फ बकवास करते हो। यू आर फुल ऑफ हॉट एयर। आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू। शिमला अग्रीमेंट तो मरी हुई है, कुछ बढ़िया करके दिखाओ, कुछ ग्रैंड करके दिखाओ, हमें भी तो पता लगे। तुम शाहीन हो, परवाज है तुम्हारी, फलाना है, ढिमका है तुम्हारा, बेगैरत कौम। करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के ना मारा ना, तुम देख लेना। तुम्हारे जितने भी लोग भौंक रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा अभी। तुम रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ वीक, वेट फॉर 10 days, यू विल कम टू नो एंड व्हाट यू विल गेट इन अ वीक, 10 days, मैक्सिमम 2 weeks। उसके बारे में मैं थोड़ा सा ट्रेलर आज तुम्हें देखने वाला। पाकिस्तानियों तुम जरा ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वीडियो। तो पाकिस्तानियों, अब मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि तुम्हें कहां कहां मार पड़ेगी, और ये इसलिए बताऊंगा कि मैं चाहता हूं तुम मरहम खरीद के पहले अपने पास रख लो। इशाक डर कहता है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ हैज कन्वीन्ड द मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन थर्सडे मॉर्निंग 24 April 2025 टू रिस्पॉन्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट स्टेटमेंट। ये कुछ नहीं है। इशाक डर भी पाकिस्तानी पंजाब का है, वो भी लाहौरी है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने मीटिंग में नाश्ता करना है, सैंडविच खाने और कुछ नहीं करना। इनके बस का ही कुछ नहीं है। ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये बोलते हैं, ये बकवास करते हैं पाकिस्तानी पंजाबी। आई डेयर यू, शिमला अग्रीमेंट को मारो गोली। शिमला अग्रीमेंट की 0 वैल्यू है। और कुछ बड़ा करके दिखाओ यार, कुछ तो करके दिखाओ पाकिस्तान। हमें लगे कि तुम्हारी रगों में खून है, ठंडा पानी नहीं है। कुछ तो करो, कुछ बड़ा करो, मासूमों को नहीं। एक काम करो, जो तुम्हारी फौज है ना, जिसको तुम मुजाहिद कहते हो, गाजी कहते हो, अपनी फौज को, आसिम मुनीर को बोलो कि कश्मीर में आए, आमने सामने की लड़ाई लड़े। एक बार बोलो, आमने सामने की लड़ाई। कहना इंडियन आर्मी है वहां पे।
तुम्हें पता है तुम्हारी फौज खाकी वर्दी क्यों पहनती है? और आसिम मुनीर की जो पैंट है ना, वो डबल खाकी है। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही उसके पेट में ऐसे हॉल पड़ते हैं कि ही रिक्वायर्स दैट कलर ऑफ ट्राउजर। मतीउल्लाह जान, पाकिस्तान एंड इंडिया टू न्यूक्लियर नेबर्स। प्लीज मतीउल्लाह जान जी, थोड़ा सा ठंडिए न्यूक्लियर का ना, ये आप प्लीज अनपढ़ जैसे बातें मत करा करिए। आप अनपढ़ जैसे, टू न्यूक्लियर नेबर्स, नोबडी इज इंप्रेस्ड। ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर बकवास है ना, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी औकात नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम टैंक में तेल डाल दो। यही जनरल बाजवा ने बोला था। जनरल बाजवा ने बोला था, जाके देखो हामिद मीर का इंटरव्यू। जनरल बाजवा ने बोला था हमारे पास टैंक में तेल डालने के लिए नहीं, न्यूक्लियर पावर। बकवास सुन लो इनकी बकवास। न्यूक्लियर पावर, a nuclear power threatening to block the flow from its rivers without any investigation or evidence is an open declaration of war। छोड़ दो ये सब बातें। तुम करोगे क्या ये बताओ? तुम्हारी औकात क्या है? पाकिस्तानी पंजाबियों में तुमसे पूछ रहा हूं, मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बता दो आज। तुम बता दो, हिंदुस्तान को बता दो, तुम भारत को बता दो, तुम इंडिया को बता दो कि हमारी रगों में पानी नहीं है, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है। तुम बता दो एक बार, मैं देखना चाहता हूं तुम करोगे क्या नहीं। भाई साहब, वहां पे नदन कमांड एक्टिव हो रहा है। मैं इंडिया के नदन कमांड की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर को ना सुअर की खाल उड़ा के टेबल पर खड़ा करके मुजरा करवाएंगे। तुम देखना अभी, तुम्हारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, मौलाना आसिम मुनीर को सुअर की खाल पहना के टेबल पर मुजरा करवाएंगे। अभी तुम देखे तुम लोग इतना बकवास करते हो ना, जो बेटा तुम्हारी सुतैया होने वाली है पूरी। Then attacking the water reservoirs, dams built by India on the river with trillions of dollars could be considered Pakistan's right to self-defense। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डैम बनते हैं। अबे तुमने साकिब निसार, में ये मतीउल्लाह जान को बोल रहा हूं, तुमने क्या सोचा है कि साकिब निसार जो है वो इंडिया का सिटीजन है? डैम्स बिल्ट विद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और तुम्हारे पाकिस्तानी पंजाबी फौज की इतनी औकात है? यू विल अटैक आवर डैम्स। तुम्हारी हस्ती मच जाएगी। 2-2 कौड़ी के लोग तुम। यार मुझे एक बात ही समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों सुनो, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम तुम्हें मारे मुंह पे 4 थप्पड़, तुम यस सर बोलो, फिर हम अगले दिन 4 थप्पड़ मारे, तुम यस सर बोलो। इससे ज्यादा हम चाहते ही क्या है? तुम्हें ऑब्जेक्शन किस चीज का है? मार खाना, गाली खाना, बेइज्जती सहना, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट? खा लो मार, बी स्पोर्टिंग अबाउट इट। 4 थप्पड़ आसिम मुनीर के मुंह पे पड़ा, छप जाए गौरव आर्या का हाथ जो है आसिम मुनीर के गाल पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, चोर का बच्चा। इज इंडिया रेडी टू डू सच अ थिंग एंड कॉज इरिपेयरेबल डैमेज? मतीउल्लाह जान जी, इंडिया हैज ऑलरेडी डन इट। कौन से ख्वाबों की दुनिया में रहते हो आप? इंडिया हैज ऑलरेडी डन इट। आप भारत से पूछते हो आर यू रेडी? ऑफ कोर्स वी आर रेडी, वी हैव डन इट। और पाकिस्तानी पंजाबियों, तुम भी कुछ कर लो। मैं तो चाहता हूं एस्केलेशन हो, मैं तो खुल के बोल रहा हूं एस्केलेशन हो। हमने कर दिया, अब तुम भी तो कुछ करो यार। सबूत तो दो, सबूत तो दो कि तुम्हारे रगों में ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारी रगों में खून है। सबूत कुछ तो करो। कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो, कुछ करो। इंडियंस कह रहे हैं ये कर देंगे, आप कुछ करो। बोलो उसको यार, बोलो। किस चीज की तनख्वाह लेता आसिम मुनीर? किस चीज की तनख्वाह लेता आसिम मुनीर? बताओ उसको। उसको बोलो कि या तो कुछ करे, या तो कोई एक्शन ले भारत के खिलाफ, या फिर रिजाइन करे और रिटायर होकर घर चला जाए, पेंशन पे खुशी मनाए अपनी। वैसे ही इसके पास चोरी और डकैती का पैसा बहुत है आसिम मुनीर के पास। ये देखिए साहब, अब ये बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है और इंडिया कन्वेंशनल वॉर करता है, विल न्यूक्लियर पाकिस्तान वेट फॉर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक? न्यूक्लियर पाकिस्तान, अबे तुम लोग ना रेड़ी लगाने काबिल नहीं हो। न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। मतीउल्लाह जान, मैं समझता था तुम पढ़े लिखे हो, तुम भी बैल के बच्चे निकले हैं। न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तुम यार यू आर अ फेलियर। योर कंट्री इज अ बंच ऑफ फेलियर्स। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। ये सिनेरियो क्यों पेंट कर रहे हो कि अगर इंडिया ने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे? न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, कलेजा होना चाहिए। करके दिखाओ कुछ बेटा, तुम करके दिखाओ।
ना सुअर की खाल की जैकेट पहनाई आसिम मुनीर को, ना इसको घाघरा पहना के मुजरा करवाए ना टेबल के ऊपर। तुम देख लेना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर अभी निकालते हैं तुम्हारी खाल। सुअरों अभी रुको, वीडियो में निकाल रहे हैं। Will the US play its role in preventing? अच्छा, इसने तो सरेंडर कर दिया पहले ही। World's first direct war between two nuclear powers। ये पाकिस्तानियों का इतना दिमाग खराब है, हर चीज में न्यूक्लियर। ये क्या करते हैं? दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, दुनिया को करते हैं तुम्हारे पास न्यूक्लियर है ना, हमारे पास भी है, ठीक है, बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह के अंदर बम डाल देंगे वरना। नॉट न्यूक्लियर ग्रेनेड। If India has suspended India's water treaty, if क्या? What do you mean if India has suspended? भाई साहब कोई if नहीं है, इंडिया ने कर दिया सस्पेंड। Then will other sensitive agreements between the two nuclear powers be able to survive? खौफ का आलम है नई दिल्ली में भाई, बिटवीन टू न्यूक्लियर। इस आदमी ने मतीउल्लाह जान, एक बात बताओ यार, तुम तो पुराने जर्नलिस्ट हो, तुम्हारी तो मार लगी थी, तुम्हें तो आईएसआई ने पीटा था, तुम्हें उठा के ले गए थे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करा था। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें न्यूक्लियर के अलावा इंग्लिश में कुछ आता है कि तुमने चैट जीपीटी से लिखवाया है? हद्दी हो गई। अच्छा उर्दू में लिखा है, ट्रांसलेशन है, तभी मैं कहूं इतनी अंग्रेजी कहां से आ गई पाकिस्तानियों को। ये देखो अदर सेंसिटिव अग्रीमेंट्स। कौन से सेंसिटिव अग्रीमेंट है? भाड़ में गई तुम्हारे साथ। तुम इस लायक नहीं हो कि इंडिया तुम्हारे साथ अग्रीमेंट करे, जाहिल के बच्चे। अगर थोड़ी सी गैरत है पाकिस्तानियों, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाबियों, थोड़ी सी गैरत है, अपने आर्मी चीफ को बोलो, अपने आर्मी चीफ को बोलो कि कुछ करे, बोलो अपने आर्मी चीफ को। कसम महादेव की, सुअर बना के ना दौड़ाया ना, सुअर बना के, तो तुम देख लेना। तुम आओ बेटा। जान अचकजाई, ये कल भौंक रहा था बड़ा, जान अचकजाई, ही वाज बार्किंग अ लॉट। ये खुजली वाला कुत्ता जो है, ये देखो। Effectively cancelling Indus Water Treaty, India has escalated hostilities disproportionately. This is Pakistan's bloodline, such as national security red line is breached. Islamabad will go to any length, I mean any length, to secure its waters. Islamabad can do nothing. तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम करो। मैं तो हर एक पाकिस्तानी को यही बोल रहा हूं, मैं टेलीविजन पे गया मैं यही बोल रहा हूं, अरे कुछ तो करो, बकवास मत करो, कुछ करो, करके दिखाओ। इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ। जिनको करना होता है ना बेटा, जान अचकजाई पुत्र, जिसको करना होता है ना, वो ट्विटर पे नहीं बोलता, वो कर देता है, वो कर देता है, वो अनाउंस कर देता है कि ये हो गया। हमने ये नहीं बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी हटाने वाले हैं, हटाने वाले हैं, नहीं, हमने ये बोला हट गई, पहले हटा दी, फिर अनाउंसमेंट कर दी, दुनिया को बता दिया कि हमने हटा दी है। ऐसे काम होता है। शिमला अग्रीमेंट फाड़ के देख दो। सारे पाकिस्तानी 25 करोड़, अगर तुम्हारे यहां प्रिंटर हैं, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो व्हाट अ प्रिंटर इज, अगर प्रिंटर है तो एक एक पाकिस्तानी शिमला मुआहदे की कॉपी लो, प्रिंट आउट लो, फाड़ के डस्टबिन में डालो, ठीक है? तुम्हारा वही हशर होगा जो सुअरों का होता है। अब तुम देखो उसको। वजाहत काज़मी, ये देखो, ये चरसी आदमी है बिल्कुल। ये कहता है इंडिया नोज इट कैनॉट फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान बिकॉज द लास्ट टाइम दे ट्राइड क्रॉसिंग बॉर्डर their pilot was given a brutal thrashing and became global mockery for India. Now they have foolishly suspended Indo water treaty, shamelessly trying to stop Pakistan's water. What is shameless about it? कुत्तों को कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं यार, इसमें शेमलेस क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक पायलट हमारा गया, उसका जहाज कहां पे गिरा? पीओके में, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जहां पे तुम्हारा अवैध कब्जा है, ठीक है, जहां पे तुम लोगों का अवैध कब्जा है वहां पे जाके, यानी कि तुम्हारे घर में घुस के उसने मरा। और ठीक है, लड़ते लड़ते कोई बात नहीं यार, उसका जहाज गिर गया, लेकिन उसके बाद की स्टोरी, वजाहत काज़मी, इसके बाद की स्टोरी तुमने नहीं बताई। तुमने इसके बाद की स्टोरी बताई नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तुम्हारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली आता है और कहता है कि कमर जावेद बाजवा और शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी, उनके माथे पे पसीना था और उन्होंने बोला कि छोड़ दो अभिनंदन को वरना 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा। भूल गए? थ्रैश्ड। अकेला शेर होता है ना, उसको भी 100 सुअर घेर लेते हैं, और तुम सुअरों ने यही करा, तुमने एक अकेले शेर को घेरा और उसी की खुशियां मना रहे हो कि हमारे 100 लोग थे और वो अकेला था और कितना मजा आया, हमने एक इंडियन पायलट को मारा, हमने पीटा उसको, उसका खून खून कर दिया। अकेले आओ ना आमने सामने। लेकिन तुम्हारी नस्ल ऐसी नहीं है जो आमने सामने की लड़ाई लड़े, तुम्हारी नस्ल ऐसी है जो पीठ पे खंजर उतारती है। करेंगे बेटा, तुम्हारा भी हिसाब करेंगे, चिंता मत करो। अवैस लगेरी, India's reckless suspension of the Indo Water Treaty is an act of water warfare, a cowardly illegal move. Every drop is ours. Shut up, Awais Lagari. And we will defend it with full force, legally, politically, and globally.
यार एक बात बताओ, तुम कह रहे हो ग्लोबली डिफेंड करोगे, वीजे तुम्हें मिलते नहीं है, मुसलमान देश तुम्हें वीजा नहीं देते, ठीक है, तुम कैसे डिफेंड करोगे लीगली? लीगल वो डिफेंड करता है जिस देश में रूल ऑफ लॉ होता है। अब जाओ भीख मांगो, पहले वर्ल्ड बैंक से भीख मांगना, वर्ल्ड बैंक जब भीख देगा तुम्हें, अगर दे देता है तो फिर जाना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहां पे भीख मांगने के लिए कि इंडिया ने रोक दिया। अबे तुम उखाड़ कह सकते हो, पहले ये बताओ, मैं रोक दिया बताओ। वर्ल्ड बैंक ने करवाया है, सुन लो मेरी बात बेकारियों, वर्ल्ड बैंक का है ये इंडस वाटर ट्रीटी, हमें वर्ल्ड बैंक से कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग। और वर्ल्ड बैंक जो करता भी है भारत के लिए, दैट इज टू स्मॉल, दैट इज टू स्मॉल, थूकते हैं हम उस पर तुम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बिना रह नहीं सकते बेकारियों, तुम रह नहीं सकते उसके बिना। तो जाओ भीख मांगो, इंसाफ की भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ सबके सामने, पैरों में पड़ो। तुम लोगों को तो आदत है यार, तुम लोगों को तो आदत है भीख मांगने की, भीख मांगो का मुल्क है 25 करोड़, जाओ भीख मांगो। एक एक पाकिस्तानी को बोलो शिमला एग्रीमेंट की कॉपी ले और सबके सामने भीख मांगे कि अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे बाबा, रहम कर दे बाबा, प्लीज गिव अस समथिंग, जाओ भीख मांगो। यहां पे दोस्तों आदिल राजा सोल्जर स्पीक्स, ये फॉर्मर पाकिस्तानी ऑफिसर हैं, इनका कहना है कि सीनियर सोर्सेज विद इन द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैव कंफर्म्ड दैट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऑर्डर्ड आईएसआई टू एग्जीक्यूट आईओके इंसिडेंट एट पहलगाम। ये जो आदिल राजा हैं ये 3rd या 4th जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं, इनके परदादा भी फौज में थे, दादा भी फौज में थे, इनके जो फादर थे वो भी फौज में थे और मेजर आदिल राजा भी फौज में थे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज 96-98 कमीशन्ड ऑफिसर, राइट? ये आर्मर्ड कोर के ऑफिसर हैं जहां तक मुझे पता है, जितना मैंने बैकग्राउंड इनका वेरीफाई करा है। एंड ही इज सेइंग दैट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने बोला कि तुम पहलगाम का अटैक करवाओ। आई नो दिस इंफॉर्मेशन विल लेबल अस एज इंडियन एजेंट बट इट्स अ फैक्ट। ये कहते हैं मैं जानता हूं कि लोग हमें कहेंगे कि हम भारत के एजेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। आसिम मुनीर को कौन अकाउंटेबल रखेगा, खासतौर से ऐसे सिस्टम में जहां पे वो सुपर किंग है। We should be cautious about believing unverified stories, much like those in the past. If necessary, remove Asim Munir from leadership, as we don't need individuals with questionable mental stability leading large armies. ये मेजर आदिल राजा का बयान है। मैंने बोला दोनों तरफ के बयान आपको सुना दूं, सारे पाकिस्तानियों का बयान एक जैसा नहीं है। ये मेजर आदिल ये कहते हैं कि ये इसका मेंटल बैलेंस खराब हो गया है आर्मी चीफ का, ये पागल हो गया है, और इसने आईएसआई को बोला था कि तुम जाके वहां पे कुछ करो। इसके कहने पे आईएसआई ने करा है, और आईएसआई के करने के बाद ये सब जो हुआ है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत का रिस्पॉन्स आएगा बड़ा सॉलिड, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के कुछ ट्वीट्स थे, मैंने बोला आपके सामने लेकर आऊं। अब क्या होगा अगले, मैं आपको बताता हूं। कल कई लोग ये सोच रहे थे कि मिलिट्री के बारे में भी वहां पे देखिए, मिलिट्री जो भी एक्टिविटी होगी, जो सेना करेगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, वो कभी बताई नहीं जाती, वो प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आती। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का जमाना चला गया है कि कल से हम युद्ध घोषित करने वाले हैं या आज से हमने युद्ध घोषित, ऐसा नहीं होता। ये बहुत समय से नहीं हुआ है। जो लड़ाई होती है हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप वॉच माई वर्ड्स, 10 से लेकर 15 दिन के बीच में आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पे कोई र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहता कि मेरे खबर से ये, कोई खबर शबर नहीं है किसी की, आप खुद एक खतरनाक रिप्लाई। वाकई यार काफ़ी अच्छा है कि एक्सप्लेन किया गया। और देखा जाए ना तो भाई एक दोनों तरफ ये अब चीज़ एक चल रही है। पहले दिन तो एक जब ये चीज़ चली थी तो इधर पाकिस्तान से एक पॉजिटिव रिएक्शन एक आ रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ताकि हमने एक खुद ये चीज़ें बहुत एक बर्दाश्त की हुई हैं। ये तो भाई एक हमला कश्मीर में हुआ, पीछे भी एक हमले होते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेली चीज़ें हम ये फेस करते हैं। कोई ना कोई हमला एक ज़रूर होता है, तो उसमें भी एक मासूम ही मरते हैं, उसमें कोई नहीं कि मतलब कि ऊपर से लोग हम इधर बैठाए होते हैं। अब देखो ना, एक जब इंडिया ने एक ये मतलब कि तोड़ा था ना ये इंडस ट्रीटी, तब से इधर से भी एक नेगेटिव रिएक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा एक रिएक्शन इधर से आए, क्योंकि पहले इतना एक नुकसान हुआ है तो भाई ऊपर से क्या ही बंदा एक फिर से एक गलत बोले या एक गलत बयानी करे। लेकिन कुछ पाकिस्तान में भी एक ऐसा तबका है वो जो एक चीज़ ये चाहता है कि ये एक आग एक भड़कती रहे और ये एक मतलब कि इस आग में जलते रहे। अब देखो ना, एक पाकिस्तान में हर बंदा एक मेहनत से कमाता है, इधर एक ऐसा भी तबका है, ऐसा भी एक सिस्टम है जिसको भाई एक हलाल खाने की एक आदत भी है।
तो अब आप कंपेयर नहीं कर सकते कि एक 25 करोड़ अवाम है। हम खुद बहुत इस सिस्टम से एक तंग है ना, तो इधर एक लॉ है, अच्छा एक कानून नहीं है, इधर कोई मतलब कि अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है। हम इस चीज़ को एक डेली फेस कर रहे होते हैं। अगर एक इस्टेब्लिशमेंट की बात करें ना, तो ये काफ़ी चीज़ें अब चलती आ रही हैं। हमने पिछले आप 2-3 साल में देख लें, जब एक इमरान खान की एक हुकूमत का एक सिनेरियो रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने एक फेस की है। हमारे लोगों ने मतलब कि एक घर से निकाल कर लोगों को एक पीटा गया, हाँ तक कि एक सड़कों पर एक टैंक निकाले गए थे, वो भी एक हमारी तरफ उनका एक मुंह कर दिया था। अब अभी की बात करें ना, तो ये बंदा कोई इंडिया का एक रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये इंडिया कैसा एक रिस्पॉन्स लेगा, क्योंकि रात को भी हमने एक मेजर साहब की वीडियो बनाई थी, तो भाई यही मतलब कि वीडियो में बोल रहे थे कि एक हम बॉर्डर पर कुछ करेंगे। हम भी चाहते थे कि कुछ इनको एक सबक सिखाएं, जो भी इधर एक लक्ष्य मक्सर इधर एक पाया जाता है, क्योंकि हम भी इस चीज़ से बहुत तंग है। अब ये बंदा एक दूसरी वीडियो में फिर एक आपको एक दूसरा चूरन दे रहा है कि ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम वैसा। अब देखो ना, दोनों तरफ एक सेम चीज़ें हैं। इधर ट्विटर पर ये इधर एक मतलब के बातें कर रहे हैं, अब ये वीडियो में आते हैं तो ये वीडियो में बातें स्टार्ट कर देते हैं। ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हो रहा। अभी पाकिस्तान का एक जो नॉर्मल बंदा है, जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, वो चाहता है कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है ना, ये एक टोटली ख़त्म हो जाए। हमें न्यूक्लियर ये चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। हमने कई देशों के साथ एक लेन देन है या उनके साथ एक अच्छे एक ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम आपको परमिशन देते हैं, हम जो इधर नॉर्मल लोग रहते हैं, कि आप करें, इनके मतलब के ऊपर करें, छोड़ें जो एक जो इस चीज़ में नहीं मुलव्वस है, इन पर कुछ करें तो सही। ये तरीका नहीं कि मतलब कि इंडस वैली एक सस्पेंड कर दी, वो भी सस्पेंड किया है, अभी बंद नहीं की, एक वीज़े कैंसिल कर दे। ये रिस्पॉन्स तो एक नॉर्मल बंदे को है ना, ऊपर जो तबका बैठा है उनको एक क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसा तबका है कि इनके पास अपने स्पेशल जेट हैं, ये पाकिस्तान से अभी निकल सकते हैं अगर कोई एक इशू इधर बनता है। तो ये एक ऊपर लेवल की गेम है। अगर आपने कुछ करना है तो आप एक्टिविटी इन पर करें। कुछ भी नहीं यार होता ऐसे, मतलब कि दोनों तरफ से ये एक जहर फैला रहे हैं और इस चीज़ को ले रहे हैं। हमें खुद बहुत दुख है उस चीज़ का जो एक कश्मीर में हुई है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी एक जाने इधर पाकिस्तान में बेकसूर लोग खोए हैं और डेली बेस पर हम खो रहे हैं इस चीज़ को। तो अब देखो ना, थोड़ा सा एक माइंड लैंग्वेज करके थोड़ा सा एक बोलना चाहिए। इधर लोग एक अच्छे भी रहते हैं, ये नहीं कि सारे ही एक मतलब के हाथ में उन्होंने बम पकड़े और वो आपके एक ऊपर चढ़ गए हैं। हम इस चीज़ को खुद बहुत एक क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसी चीज़ें एक क्यों होते हैं, इस एक्टिविटी में ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब इनके पास पैसे नहीं होते IMF से ले लेते हैं, वर्ल्ड फेयर से ले लेते हैं और बाकी हमें एक झुकाने पड़ते हैं टैक्स की सूरत में, जिसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान के हालात को आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, लेकिन ऐसे टीवी में बैठ कर बोलना बहुत आसान होता है। एक लोगों के जज्बात को एक हर्ट करना भी बहुत एक मतलब के जिम्मेदारी का काम होता है। अब देखो ना, पाकिस्तान में 400-500 फैमिली हैं जिन्होंने अपने एक मासूम बच्चे भी खोए हुए, अपने एक जवान भी खोए। उनका एक क्या कसूर था? वो तो एक मतलब कि अपना एक दिहाड़ी के लिए या एक तनख्वाह के लिए आर्मी में एक होते हैं भर्ती, जो कि हर चीज़ एक चलती भी है। और 70% एक पश्तून और पठान है एक पाकिस्तान आर्मी में, 30% एक पंजाबी हैं, वो भी ऑफिसर हैं, एक लोकल नहीं है। जो उधर एक मरता है बॉर्डर पर, वो भी एक पश्तून है। अब अफगानिस्तान के साथ इनके ना काफ़ी ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन क्या हुआ ऐसे मतलब कि लड़ कर इन्होंने क्या उखेड़ा, अफगानिस्तान ने क्या उखेड़ा या पाकिस्तान ने क्या उखेड़ा? बाकी एक टेबल पर बैठ कर ही बात किया ना, मसले को हल टेबल पर बैठ कर ही किया है ना। लेकिन कम से कम ना लोगों के अंदर थोड़ी सी एक नफरत काम फैलाएं, दोनों तरफ एक जज्बात देके। इधर भी लोग नहीं चाहते, लेकिन जो चाहते हैं वो बहुत गलत है। हम उनसे खुद यार बहुत तंग है, डेली बेस पर एक चीज़ इधर चलती रहती पाकिस्तान में। बिल्कुल यार, एक मेजर साहब ने जो वीडियो बनाई है ना, कल और आज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। चलो ठीक है, वो कल भी यही लोग बोल रहे थे, हालांकि मेजर साहब के कमेंट्स में भी एक लोगों ने खुला बोला कि भाई एक ये जो एक ग्राउंड रियलिटी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जज्बाती होकर एक वीडियो बनाना और जज्बात के साथ एक वीडियो बनाना, उसमें फ़र्क है। या एक आगे आप बोल देते हैं जैसे कि अब भाई कल ही एक चढ़ जाए वहाँ पर एक दिवाली मनाई जाए, ठीक है,
का बहुत ज़्यादा एक दुख है भाई। जिसके मुंह से भी सुना है उन्होंने भाई यही एक दुख ही बोला, चाहे इधर भी आप किसी से जिसको भाई सोशल मीडिया से या इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, इंडिया पाकिस्तान से, एक जो नॉर्मल बंदा है ना वो यही बोलता है कि भाई बहुत ज़्यादा एक ये दुख है, क्योंकि एक बच्चे ये एक उनके सामने, एक अपने बच्चों के सामने उनकी वाइफ के साथ एक न्यू कपल है उनके साथ ये सब हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एक लोगों को यार दुख हुआ है। हम पाकिस्तानी लोगों के कमेंट्स देखे हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किया है कि दुख का एक इजहार किया, क्योंकि भाई एक लोकल है ना। आप देखें कि जो भी एक स्टेप लिए गए इंडिया की तरफ से भाई वो एक लोकल के लिए बहुत ज़्यादा एक परेशानी, एक जिस लेवल पर एक आगे बढ़कर इंडिया को आना चाहिए, जिनको एक रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उनके लिए भाई ये एक उनके लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं। वो तो चाहते हैं ये चीज़ हो, हम आगे एक लड़ाई को और बढ़ाएं, ये चीज़ होगी, अब वो आगे जाएंगे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसको एक निकाल दिया, यही चीज़ें हैं। लेकिन देखो भाई अब मेजर साहब ने भी डेडलाइन दी है कि भाई 15 दिन में कुछ होने वाला, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। नहीं ऐसे ही है, वो तो एक टाइम बताएगा ना कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। देखो ना भाई, एक कमज़ोर जो है ना वो इतना पाकिस्तान भी नहीं है। ये अगर कोई बंदा सोचता है ना कि एकदम जो है ना वो ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है कि पहले जंगें इन्होंने लड़ी हैं, पाकिस्तान ने स्टार्ट की, लेकिन इंडिया ने एक अच्छा डिफेंस किया, लेकिन बल्कि डिफेंस नहीं किया, इनको जो है ना वो मतलब घर तक छोड़ा, ये तो एक रियलिटी है। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो अब थोड़ा सा सिनेरियो जो है ना वो एक चेंज इस हवाले से है, क्योंकि आप घर में जो है ना वो एक इंटर हो के कुछ भी नहीं कर सकते, ये एक जो है ना वो रियलिटी। आप देख लो लास्ट जिस तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हम मानते हैं वो हुई, लेकिन उसके बाद एक जो दूसरे तीसरे दिन जो भी एक्शन हुआ वो भी आप लोगों ने देख लिया, और एक जो है ना वो एक कहाँ तक वो बातें जो है ना वो गई। दूसरे दिन इन्होंने भाई जिस तरह एक पायलट इधर आ गए, इन्होंने पकड़ा, दूसरे दिन छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें एक चली जस्ट ये दिखाने के लिए कि भाई कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन अब देखो ना एक इतना बड़ा वाक़या हो चुका है, और अभी के लिए देखा जाए तो इधर यही एक जो है ना वो सब कह रहे हैं कि भाई हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये एक ऊपर की एक ऑफिशियली एक टून होती है जिसके ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ भाई यही है कि एक जो है ना उन्होंने एक्शन वगैरह जिस तरह के स्टार्ट किए हैं, इससे बढ़कर कोई एक्शन हो नहीं सकता। देखो ना आप एक इकोनॉमिकली मार दे सकते हैं, अब डायरेक्ट जो है ना वो किसी के साथ आप देखो ना, अगर एक वो खुद एक स्टैंड पे बैठे हुए अगर वो इस साइड के ऊपर आते हैं तो भाई एक इंडिया का खुद का एक बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। अब जो है ना वो मतलब खासकर एक चाइना आप कह लें या इस तरह के कंट्रीज चाहते हैं कि ये किसी तरीके यहाँ पे कोई इस तरह का क्लैश शुरू हो, और जो कि मतलब एक इन्वेस्टर वगैरह भाग रहे हैं वो एक बजाय इसके कि जो है ना वो चाइना जाने के वो एक इंडिया जाने के वो चाइना में एक एंट्री लें, ताकि एक साजगार माहौल जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में सिंगापुर, वियतनाम या बाकी भी है, तो ये सेम टू सेम चीज़ वो चाहते हैं। लेकिन इंडिया इतना पागल नहीं, उन्होंने भाई एक स्टेप लिया है, और एक ये अगर अभी भी हम ये समझते हैं ना कि ये एक छोटा मोटा स्टेप है, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है एक इस चीज़ का कि इसके आगे जाके एक रिज़ल्ट क्या होंगे, तो उसके लिए ये अभी तो सब लगे हुए हैं कि ये क्या कर दिया हम जो है ना वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो एक जंग है ना वो ये इधर नहीं होगी, वो दुबई में होगी, जिस तरह ये एक इधर तो भाई हर चीज़ का मजाक चल रहा है जो कि एक रियलिटी। हम तो भाई एक जो मैंने देखा है मीडिया के ऊपर, इनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है, और आगे भाई एक जो मतलब दूसरी तरफ इसके जो रिज़ल्ट होंगे अभी के लिए तो हमें यही लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम पता चलेगा कि पाकिस्तान के लिए ये कितना एक मुश्किल साबित होगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट आपके साथ कुछ नहीं करना, उन्होंने आपको आइसोलेट करना है, आपको हर तरीके से आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ट्विटर बिल्कुल बैन है। ये भी जो लोग थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इन्होंने भाई VPN लगाया हुआ है और ये आगे से जवाब वगैरह दे रहे हैं या कोई एक ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई एक ख़ास जिस तरह एक नॉर्मल बंदे हैं ना उनका अभी तक कोई एक खुल के जिस तरह ट्रेंड वगैरह चलते थे वो नहीं है। लेकिन फिर भी भाई एक अभी तक जो है ना वो यही एक गुस्सा है कि भाई एक मामला जो है ना वो ठंडा नहीं, और आप देखो आगे इसका क्या आगे रिजल्ट निकलते हैं। मेजर साहब ने भी भाई डेडलाइन तो कोई भी नहीं दे सकता, कोई पता नहीं चलता, लेकिन ये कि भाई एक पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा और इसके अलावा कोई हाल नहीं है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को।